तो दोस्तों ये है आपकी किया कारेंस लग्जरी प्लस DCT 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ। किया कारेंस लग्जरी प्लस DCT की बात करें तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 18,71,900 7 सीटर के लिए। किया कारेंस लग्जरी प्लस DCT में 1500 सीसी का टर्बो इंजन आता है जो कि आपको 160 PS की पावर देता है 253 Nm टॉर्क के साथ। किया कारेंस लग्जरी प्लस DCT में फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ग्रिल में यहाँ पर आपको क्रोम मिल रही है, साथ ही साथ आपको ऊपर भी क्रोम का पैटर्न मिल रहा है। ये है किया का लोगो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको फ्रंट में डे टाइम रनिंग लैंप मिल रही है। डे टाइम रनिंग लैंप के साथ LED हेडलैम्प, LED फॉग लैंप भी यहाँ पर आपको मिल रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। साथ के साथ आपको यहाँ पर 16 इंचेस के क्रिस्टल कट व्हील्स मिलते हैं। अगर हम बात करें आपके आगे के रूफ्स की तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर साइड मिरर मिल रहा है जो कि आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिलता है, जो कि इलेक्ट्रिकल एडजस्ट और फोल्ड दोनों है। आपको यहाँ पर स्टाइलिश रूफ रेल्स भी मिलती हैं। रूफ रेल्स के साथ आपको यहाँ पर ऑटो पिन सनरूफ भी मिलता है, इलेक्ट्रिक सनरूफ। आपको स्मार्ट की मिलती है। स्मार्ट की के साथ ही आपको एंट्री के लिए बटन दे रखा है। पुश बटन स्टार्ट और स्मार्ट की के थ्रू आप अपनी गाड़ी को यूज़ करते हैं। उसके साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर दे रखा है विंडो ट्रिम्स पर। विंडो ट्रिम्स पर सॉफ्ट टच लेदर के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ये आपका मिरर का एडजस्टमेंट का बटन है। यहाँ से आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ये मिरर को फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं अगर बगल से कोई गाड़ी आ रही है तो। अदरवाइज आपको फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। जब आप गाड़ी को लॉक करते हैं तो अपने आप मिरर फोल्ड हो जाते हैं। लॉक अनलॉक का बटन अंदर गाड़ी के बैठे हैं। चारों पावर विंडोज़ और पीछे की ये है आपकी ड्राइवर सीट। ड्राइवर सीट की अगर हम बात करें तो ये आपको हाइट एडजस्टर के साथ मिलती है। हाइट एडजस्ट करने के लिए आपको इस लीवर को नीचे डाउन करना है तो आप नीचे डाउन करते जाएंगे और यहाँ से आप करने के लिए ऊपर करेंगे, प्लस ये बैक के एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है आपका बोनेट का ओपनर। ये है यहाँ पर फ्यूल का ओपनर बटन। कुछ ऐसा है आपका कारेंस का अंदर का व्यू। अंदर के व्यू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये स्टाइलिश डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है जो कि लेदर रैप्ड के साथ आता है। आपको लेदर रैप्ड कराने की ज़रूरत इसको नहीं है। साथ के साथ आपको यहाँ पर वॉइस कमांड कंट्रोल्स, कॉल पिक एंड ड्रॉप कंट्रोल्स, वॉल्यूम कंट्रोल्स, आपका यहाँ पर अगर आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका कंपास आ गया। उसके बाद आप नेक्स्ट चलेंगे तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद आपके A ट्रिप B ट्रिप्स आ गए जो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इस बटन से। उसके बाद ये जो बटन है ये है आपका क्रूज कंट्रोल के लिए। आपको अगर क्रूज यूज़ करना है तो उस बटन को प्रेस करना होगा और देन यहाँ से आप स्पीड प्लस माइनस कर सकते हैं और ये क्रूज को कैंसिल करने के लिए। जैसे ही आप क्रूज यूज़ कर रहे हैं और आप क्रूज यूज़ करते हुए ब्रेक प्रेस करते हैं तो क्रूज डिसेबल हो जाएगा। उसके साथ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका 10.25 इंचेस का कंप्लीट टच HD म्यूजिक सिस्टम। उसके साथ आपको जो आपका डैशबोर्ड है वो पियानो फिनिश के साथ मिलेगा। बात करें तो गाड़ी के अंदर आपको 6 एयरबैग्स भी मिलते हैं जो कि फ्रंट में आपके प्लेस हैं। ड्राइवर, को ड्राइवर, उसके बाद ये कर्टेन एयरबैग्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कर्टेन एयरबैग्स। और उसके साथ आपकी फ्रंट की दोनों सीटों में एयरबैग्स भी आते हैं, यानी ड्राइवर को ड्राइवर वाली सीट में। साथ के साथ जो ड्राइवर को ड्राइवर की सीट्स हैं वो दोनों की दोनों सीटें वेंटिलेटेड है जो कि आप यहाँ से एयर वेंटिलेशन यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ये फ्रंट का पार्किंग सेंसर अगर आपको मैनुअली ऑन करना है तो, अदरवाइज जब आप रिवर्स गियर लगाएंगे तो अपने आप ही ऑन हो जाएगा। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका AC का बटन। आप इसे AC को ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे और ऑटो दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा जो आपने टेम्परेचर सेट किया हुआ है। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये रियर का डिफॉगर है, ये फ्रंट का डिफॉगर है और ये बटन है आपका मोड के लिए, यानी आपको एयर चाहिए पाँव पर और फेस पर दोनों जगह तो आप ये कर सकते हैं। ये है आपका फ्रेश एयर को ऑन और ऑफ करने का बटन। अगर आप यहाँ से बटन दबाएंगे तो देखिए अभी फ्रेश एयर आनी चालू हो गई है और अगर आपने बटन दबाया लाइट जलने का मतलब है कि आपकी फ्रेश एयर नहीं आ रही है, जो अंदर की एयर है वही अंदर सराउंड हो रही है। उसके साथ आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है। आप देख सकते हैं USB मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, राउंड चार्जिंग पॉइंट और C टाइप चार्जिंग पॉइंट। साथ के साथ आप अपना यहाँ पर मोबाइल प्लेस कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो लग्जरी प्लस DCT में आप अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज भी कर सकते हैं क्योंकि ये वायरलेस चार्जिंग पैड आपको ऑलरेडी यहाँ पर मिल रहा है। साथ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एम्बियंट लाइट आपको मिल रही है। एम्बियंट लाइट की अगर हम बात करें तो 64 टाइप के कलर आते हैं जो कि आप अपने म्यूजिक सिस्टम में जा कर के इस कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। बात करें अगर ग्लब बॉक्स की तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ग्लब बॉक्स कंपार्टमेंट मिल रहा है। ग्लब बॉक्स कंपार्टमेंट के साथ अगर हम देखेंगे तो ग्लब बॉक्स कंपार्टमेंट के ऊपर के एरिया में आपको यहाँ पर ग्लास होल्डर मिल रहा है। आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ग्लास होल्डर वापस बाहर आ जाएगा। इसको वापस अंदर करने के लिए प्रेस कर दीजिए, ये अंदर चला जाएगा।
उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको आर्मरेस्ट दे रखा है कंपनी ने, और ये आर्मरेस्ट ट्रे के साथ आता है और ये ओपनेबल होता है। तो ये आपका एरिया है, यहाँ पर आप अपना कुछ भी सामान कैरी कर सकते हैं एक ओपन ट्रे के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें तो बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। उसके साथ आप अपनी गाड़ी को अपने फ़ोन से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं किया कनेक्ट फीचर्स के द्वारा। एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, गाड़ी कहाँ पर है, कहाँ कहाँ रिसेंट ट्रिप्स हुए आप ये भी चेक कर सकते हैं। उसके साथ अगर हम बात करें IRVM की, तो IRVM जो है आपका एंटी ग्लेयर है और ऑटो डिमिंग के साथ आता है, ताकि आपको रात के टाइम एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जनरली जब पीछे से हेडलाइट्स इस पर पड़ती है दूसरी गाड़ियों की रोशनी आती है तो वो आपकी आंखों को परेशान करती है और आप परेशान होते हैं, क्योंकि बार बार आपकी आंखें उससे रिफ्लेक्शन से दिक्कत करने लग जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ये अंदर आपको लाइट्स दे रखी है। अगर आप ये लाइट जलाना चाहते हैं, अगर आप सिंगल लाइट को जलाना चाहते हैं तो सिंगल को भी जला सकते हैं, और ये सारी लाइटों को जलाने के लिए। साथ के साथ ये है आपका एंटी पिंच इलेक्ट्रिक सनरूफ। आपको सनरूफ के लिए बटन दबाना होगा, आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा, और सनरूफ बंद करना है तो इसी बटन को वापस प्रेस करना होगा, सनरूफ बंद हो जाएगा। जिसके नीचे का कवर है वो आपको मैनुअली कवर करना होगा। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग डी कट है और लेदर रैप्ड फैसिलिटी के साथ आता है, तो आपको इसे लेदर रैप कराने की ज़रूरत नहीं है। साथ के साथ आपको यहाँ पर स्टीयरिंग को आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, यानी टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिल रहा है। उसके साथ यहाँ पर आपको जो ड्राइविंग मोड्स दे रखे हैं, आप इस बटन को दबाएंगे तो ड्राइविंग मोड्स डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आप एक्टिवेट कर सकते हैं। उनको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर यानी क्लस्टर में यहाँ पर ये डिफरेंट मोड्स आ गए, जैसे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। जब आप मोड्स चेंज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्लस्टर का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। ये हैं आपकी ऑटो हेडलाइट्स। ऑटो हेडलाइट्स के लिए आपको इस बटन को घुमाना है और ऑटो पर करना है, तो अपने आप लाइट्स जल जाएंगी जैसे ही अंधेरा होगा, और उजाला होने पर अपने आप बंद हो जाएंगी। ये है आपका फॉग लाइट को ऑफ करने का बटन, और इसी बटन से वापस आपकी फॉग लाइट ऑन हो जाएगी। और ये आपके इंडिकेटर्स का भी काम करता है, यानी टर्निंग इंडिकेटर्स आपको यहीं से ऑन करने हैं। उसके साथ अगर हम आगे बात करें तो आपको यहाँ पर कार्ड होल्डर मिल रहा है, कार्ड या कॉइन होल्डर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये आपका एसी का डक्ट है। उसके साथ ये पुश बटन स्टार्ट, ये ए ऑफ का बटन, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन, और ये लाइट का लेबलिंग। अब आपको दिखाते हैं कैमरा की क्वालिटी। कैमरा की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कैमरा जो है आपका डायनेमिक गाइडलाइंस के साथ आता है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे बैक में एक गाड़ी खड़ी हुई है, इसलिए वो आपको रेड शो कर रहा है, आप देख सकते हैं साफ। और ये अगर मैंने आगे कर दिया तो अब ये गाड़ी का डी मोड है। डी मोड के अंदर आप कैमरा तब भी देख सकते हैं, पूरी की पूरी क्लैरिटी के साथ आ रहा है। और अगर आप स्टीयरिंग जिस डायरेक्शन में काटेंगे उस स्टीयरिंग में की जो गाइडलाइन से आप देख रहे होंगे मुड़नी शुरू हो गई। मैं जैसे स्टीयरिंग को काट रहा हूँ तो आप ये देख सकते हैं, ये रहे यहाँ। तो अगर हम बात करें कैमरे की, तो कैमरे के साथ साथ आपको रिवर्स का सेंसर भी मिल रहा है और फ्रंट का सेंसर भी मिल रहा है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कूलिंग कैन होल्डर्स भी मिलते हैं। आप यहाँ पर कैन रख सकते हैं, 2 कैन, प्लस ये इसका बटन है इसके थ्रू आप अपनी कूलिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों सेकंड रो में और आपको सेकंड रो के अंदर दिखाते हैं, सेकंड रो के फीचर्स बताते हैं। तो ये है सेकंड रो का डोर। अगर आप सेकंड रो के डोर पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर इनबिल्ट सनशेड मिल रहा है, जो आपको गाड़ी के अंदर मिल रहा है ऑलरेडी लगा हुआ। साथ के साथ आपको यहाँ पर स्मार्ट एयर प्यूरीफायर भी मिल रहा है। सेकंड रो की अगर हम बात करें तो आपको एसी के वेंट्स भी मिलते हैं रूफ पर। साथ के साथ आपको यहाँ पर लाइट्स भी मिल रही है, सेम आपको थर्ड रो के अंदर भी मिल रहा है। साथ के साथ अगर आप सेकंड रो में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एसी के एडजस्टमेंट के लिए बटन दिया हुआ है। नीचे आप देखेंगे तो आपको 2 सी टाइप चार्जिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं। साथ के साथ आपको दोस्तों यहाँ पर रियर में आपको आर्मरेस्ट भी यहाँ पर मिल रहा है, जो कि अभी यहाँ पॉलीथीन के अंदर है, नहीं तो मैं अदरवाइज आपको अभी दिखा रहा हूँ। आप यहाँ से मैनुअली टंबल के थ्रू भी यहाँ से जा सकते हैं अंदर। आपको ये मैनुअल टंबल दबाना होगा और ये सीट्स आपकी फोल्ड हो गई है इस टाइप से, और आप यहाँ पर बैक में जा सकते हैं। बैक में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में बोतल होल्डर्स मिल रहा है। साथ के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे बोतल या फिर आप ग्लास यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। साथ के साथ आप यहाँ देखेंगे तो आपको सी टाइप चार्जिंग पॉइंट भी मिल रहा है। और ये आपका जो बैक के हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल। ये है दोस्तों आपका बैक का व्यू। बैक में आपको रियर डिफॉगर और वाइपर भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप भी दे रखी है, साथ में आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना। ये है आपका बूट कंपार्टमेंट। बूट कंपार्टमेंट को बड़ा करने के लिए अभी यहाँ पर आपको 219 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, और इसको आपको बड़ा करने के लिए अगर आपकी सीट यूज़ नहीं हो रही है तो आप अगर ये सीट फोल्ड करेंगे स्लीवर के थ्रू तो आपको एक बहुत बड़ा बूट कंपार्टमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये है आपका
काफ़ी बड़ा बूट कंपार्टमेंट, जो आपको स्पेशियस बूट कंपार्टमेंट यहाँ मिलता है। साथ ही साथ अब अपने आप लेफ्ट हैंड पर वन टच टंबल के थ्रू भी अंदर जा सकते हैं। वन टच टंबल के लिए आपको इस बटन को प्रेस करना होगा और ये आपकी सीट फोल्ड हो जाएगी। साथ ही साथ अब अपनी सीट की हाइट को कह रहा हूँ, साथ ही साथ आप अपनी सीट्स को स्लाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे एक आपको लीवर दिया हुआ है उसके थ्रू। तो ये था आपकी किया कारेंस लग्जरी प्लस डीसीटी 7 सीटर। तो हमने आपको यहाँ पर फीचर्स का एक छोटा सा रिव्यू दिया, आपको डिटेल दी। अब आपको कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं आपको अपना नंबर बता सकता हूँ। प्लस आप मुझे बेस्ट डील के लिए कॉल कर सकते हैं। हमारा शोरूम आपको मिलेगा सफदरजंग इनक्लेव बीकाजी में, फ्रंटियर ऑटोमोटिव्स के नाम से। मेरा नाम है कौशल किशोर शर्मा और मेरा मोबाइल नंबर है 9971849949। आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।